आई अपने बहुजन समाज के लिए मैं चेतावनी के रूप में ये तुम समझ लेना, इस गीत से आप लोगों को सीख मिलेगी और इसको अंत तक ये वीडियो जरूर देखना और सुनना और फिर अमल करना। अगर तुमको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बाबा साहब के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए कहना है, क्या कहना है, क्योंकि आज हमारे भारत देश में, आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे श्रोता बंधु, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज मैं ये पूछना चाहता हूं अपने देशवासियों से, क्या ये आज ये हिंदू राष्ट्र, क्या ये हिंदुस्तान कहा जाता है, तो क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? सभी लोग हैं, लेकिन इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे समाज के लोगों, ध्यान रखना, और मैं तुम्हें जो इस गीत के माध्यम से बतलाने के लिए जा रहा हूं, अरे ढोंगी पाखंडी मनवादी लोगों, इस देश में, इस भारत देश में केवल एक धर्म के लोग नहीं रहते, यहाँ पे मुस्लिम समाज के भी रहते हैं, सिख धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इनको कहां भेज दोगे? आओ अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना है, क्या कहना है, अरे संविधान कानून, अरे जन जन में ला दो। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे संविधान कानून, अरे जन जन में ला दो। एक बार भारत में तहलका मचा दो और वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। मेरे समाज के लोगों, यहाँ पे सन 1950 से पहले मनु विधान चलता था और ये ढोंगी पाखंडी लोग वही मनु विधान लागू करना चाहते हैं संविधान को हटाने के बाद में। याद रखना मेरे 85% के लोगों, ये संदीप प्रकाश बहुत चेतावनी दे रहा है, सीना ठोक करके कह रहा है अगर संविधान चला गया तो तुम लोगों को गुलामी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, यहाँ पे 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज उन्हीं पे भारत देश, आज वही छुआछूत हमारे भारत देश में चली रही है। आज ब्राह्मण को ऊंचा, क्षत्रिय को ऊंचा, वैश्य को ऊंचा, लेकिन शूद्र को सबसे नीचा बना गया है। और ये मत समझना शूद्र केवल चमार पासी है, याद रखना वेदों को उठा करके देख लो, यहाँ पे 4 वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपसे पूछा जाए क्या आप ब्राह्मण है? नहीं है। क्या आप क्षत्रिय है? नहीं है। क्या आप वैश्य है? नहीं है। तो हो क्या? कौन सी जाति बची? कौन सा वर्ण बचा? शूद्र। और सब अपनी अपनी जाति में यहाँ ऐंठत तो वर्ण चल रहे हैं। ऐंठना और वरना बंद कर दोगे मेरे समाज के लोगों, ध्यान रखना। केवल चमार पासी नहीं है शूद्र, अरे अहिर, गरड़िया, तेली, तमोली, लट, कंजर, पासी, पंखु, चमार, कहार, लोहार, धोबी, नाई, कुर्मी, काची, तेली, तमोली, नट, कंजर, जितने लोग हैं सब शूद्र हैं। तुम्हारी औकात हाथ में आ जाएगी। अगर संविधान हट गया तो जूतों से मारे जाओगे। इसीलिए इस वर्ण की व्यवस्था को जड़ से मिटाना होगा। अब मिटेगा कब? जब हम लोगों का नारा मजबूत होगा,
नारा चाहे पार्टी का हो और चाहे पैजामे का नारा हो, नारा मजबूत होना चाहिए। संविधान कानून जन जन में ला दो, संविधान कानून जन जन में ला दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। मेरे भाइयों, इसी पे हमने तैयार किया क्या, संजय भैया और रजनीश भैया और मामा राजू नक्कारा बजाए हो, बाबा साहब की देन है, वरना जो मामा बतावत हैं वह बजावत होती हो। हाँ कहना है, अरे कोई हिंदू कोई मुस्लिम सिख सरदार है, एक जैसा धरती अंबर एक जलधार है। अरे पाखंडियों, तुम लोग ये जाति भेदभाव करते हो, लेकिन जहां पर प्राकृतिक कभी जाति भेदभाव करती है गधो है, लेकिन तुम लोग करते हो। कोई हिंदू कोई मुस्लिम सिख सरदार है, एक जैसा धरती अंबर एक जलधार है। और जय भीम जय भारती नारा लगा दो। अगर ये नारा मजबूत नहीं हुआ तो समझ लेना मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, सीना अकड़ के चलते हो, तुम्हारा सीना जकड़ी जाएगा 2 मिनट में। जय भीम जय भारती नारा लगा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। संविधान कानून जन जन में ला दो, संविधान कानून जन जन में ला दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऊपर है ब्राह्मण बैठा नीचे है छात्री। अब से ऊपर ब्राह्मण देवता, नीचे उनके छत्री और उनके नीचे बनिया। याद रखना। अरे गधो, ये जाति पाति लोग कहते हैं
कर्म के अनुसार बनी है, तो ये बताओ इतने कथावाचक हैं, इतने कथावाचक हैं, सभी बुद्धिमान हैं, सबको ब्राह्मण कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। ये जाति वर्ण व्यवस्था ऊपर से बनकर नहीं आई, यहीं के ढोंगी पाखंडी लोगों ने बनाया और कहना है ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है छात्री, डीजे में बनिया बैठा लेकर के पात्री। और ब्राह्मण को काम दिया गया पढ़ने और पढ़ाने का, छत्री को काम दिया गया रक्षा करने का, वैश्य लोगों को काम दिया गया किरे बिक्रे धन का आदान प्रदान करने का, लाने का, सौंपने का, और बचे हाय हाय शूद्र, इनको तुमने नीचा और अछूत सबसे नीच बना दी। ऐसे हिंदू धर्म को मैं लात मारता हूं। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर जाकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है छात्री, डीजे पे बलिया बैठा लेकर के पात्री। और शूद्र है गुलाम इनका, सबको बता दो। शूद्र है गुलाम इनका, सबको बता दो। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। यहाँ पर प्राकृतिक, यहाँ पर जाति भेदभाव छुआछूत नहीं करती, यहाँ पर भगवान छुआछूत नहीं करता, लेकिन यहाँ के ढोंगी पाखंडी लोग अपने आप को बहुत बड़ा तुरुम खान समझ रहे हैं। कहना है हम लोगों को कई जातियों में बांट दिया, इतना ही नहीं, 6747 जातियां जहान में, 6747 जातियां जहान में। बराबरी चाहो तो आओ संविधान में। अगर बराबरी चाहते हो तो संविधान को अपनाना होगा। 6747 जातियां जहान में, बराबरी चाहो तो आओ संविधान में। और वैश्य प्रतिज्ञाओं का तुम, वैश्य प्रतिज्ञाओं का तुम डंका बजा दो। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, वही डंका बजाना है। बौद्ध धम्म का डंका बजा दो। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। संविधान कानून
जन जन मिला दो संविधान कानून, जन जन मिला दो वरण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, 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 मनुवादियों की धज्जी उड़ा दो, ढोंगिन की हई धज्जी उड़ा दो, जय भीम का ये नारा लगा दो, जय भीम का ये नारा। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए बाबा साहब की।